काम के मामले में उन्होंने किया है काम, उसमें नो डाउट, काम पर कोई डाउट नहीं कर सकता है। किस चीज पे डाउट है? तनख्वाह भी तो चाहिए ना, करोड़ों अरबों लोग हैं, आप सभी को नौकरी संभव नहीं है। जो रोजगार जो प्लेटफॉर्म मोदी जी ने दिया आज देश को, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो प्लेटफॉर्म दिया, प्लेटफॉर्म पे चल के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमको आज देखिए लोन भी दे रहे हैं, बहुत सारा मदद भी कर। आज इतना महिला माता बहनें जो आए हैं हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में अगल बगल जिले से, वो पागल तो नहीं है, किस लिए आए हैं? विकास में कुछ तो हुआ तब तो आए हैं ना। ये साधारण आदमी नहीं है, और सभी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबके लिए वो सोचे, एक समान सोच रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। क्या लग रहा है कितना काम हुआ? एयरपोर्ट से कितना फायदा होने वाला है? बहुत फायदा हुआ है। फायदा है, ये एकदम फायदा है। हम लोगों को तो चानी हो गया, बुढ़ापा में भी चानी, बुढ़ापा में चानी। हाँ। आम जनता को कितना फायदा होने वाला है एयरपोर्ट से? इससे बहुत फायदा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को यहाँ पे मेट्रो की। इसलिए हमारी आवाज़ मोदी जी के कानों तक पहुँचनी चाहिए कि पूर्णिया से पटना जाने में लोगों को बहुत परेशानी होती है, इसलिए मेट्रो की आवश्यकता है। इसलिए मेट्रो के लिए आवाज़ उठाइए कि मेट्रो की भी सुविधा मिले। राजधानी पटना में तो आ गया, मेट्रो पूर्णिया में आने की अब आप लोगों की जी ज़रूरत है। इसलिए ये आवाज़ मोदी जी के कानों तक पहुंचनी चाहिए कि मेट्रो की यहाँ ज़रूरत है। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं कि सड़कें इस तरीके से बना दिए हैं कि अब लोगों का समय बचने लगा है। जिस तरीके से पहले पूर्णिया से पटना जाने में काफ़ी समय लगता था, अब आसान हो गया है। 3 घंटा का बन गया मैम। काम के मामले में उन्होंने किया है काम, उसमें नो डाउट, काम पर कोई डाउट नहीं कर सकता है। किस चीज़ पे डाउट है? डाउट कुछ नहीं है, बस जो काम किया है तो काम किया है। नीतीश कुमार काम किए हैं? बिल्कुल काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। अभी ज़रूरत है, अभी जैसे TRE 4 होने जा रहा है, उसमें सीट की संख्या बढ़ानी चाहिए। स्टेट का नोटिफिकेशन आ करके उसका डेट स्थगित हो गया है, उस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि स्टेट का डेट बढ़नी चाहिए। ये सब ज़रूरी मुद्दा है, इसलिए कि हम माननीय मुख्यमंत्री से भी गुजारिश करेंगे कि वो स्टेट का जो डेट स्थगित हो गया है उसका डेट पुनः दें, और TRE 4 में जो बच्चों की टीचर की ज़रूरत है उनकी संख्या को बढ़ाएं। अभी 30,000 के आसपास सुनने के लिए आया है, कम से कम 1.5 लाख 2 लाख वैकेंसी होनी चाहिए, ताकि एक एक बच्चा उसमें कामयाब हो, उसकी बहाली हो, हर घर में रोज़गार पहुँचे। ये असल जरूरी मुद्दा। रोजगार की कमी है बिहार में? बिल्कुल कमी है, रोजगार की बहुत कमी है। रोजगार पे आबादी जिस हिसाब से रोजगार की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अगर है तो अपने मन का कमी है। अभी हमें सभी अगर सरकारी नौकरी करने लगेंगे तो तनख्वाह आएंगे कहाँ से? तनख्वाह भी तो चाहिए ना, करोड़ों अरबों लोग हैं, आप सभी को नौकरी संभव नहीं है। जो रोजगार जो प्लेटफॉर्म मोदी जी ने दिया आज देश को, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो प्लेटफॉर्म दिया, प्लेटफॉर्म पे चल के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमको आज देखिए लोन भी दे रहे हैं, बहुत सारा मदद भी कर। आज इतना महिला माता बहनें जो आए हैं हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में अगल बगल जिले से, वो पागल तो नहीं है, वो किस लिए आए हैं? विकास में कुछ तो हुआ तब तो आए हैं ना। हमारा कहने का मतलब यही है, विकास जब होता है ना, चौतरफा विकास, अभी चौतरफा विकास आपको देखने को मिलेगा। अब भैया जो बोले हैं, अच्छा बात बोले हैं, वो भी होगा धीरे धीरे सबको। जब लोगों का अगर 1 रोटी मिलता है ना तो 2 रोटी भी उम्मीद होती है, और जब 2 रोटी आ जाता है तीसरा का भी उम्मीद होता है। भैया आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़ा लिखा वाला भाषा बोलिए। देश को, नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, और अच्छा, अभी ये जो एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, इसके बाद लगता है लोगों को, बिहार वालों को, युवाओं को कुछ रोजगार इससे मिलेगा, फायदा है? मिलेगा बहुत। सीमांचल क्षेत्र वालों को फायदा है? सीमांचल के नौजवानों को इससे फायदा होगा, यहाँ के वासियों को फायदा होगा। ये काम काफ़ी सराहनीय है, बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुद्दा मैंने अभी टीचर के इससे उठाया है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज हमारा नौजवान पटना में लाठी खा रहा है, तरह तरह से परेशान हो रहा है। आप उसकी तरफ भी देखिए, हजारों की तादाद में टीचर्स वहाँ मार खा रहा है। इसीलिए उन छात्रों को भी सुनना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि आप जब सत्ता में हैं तो अगर एक तरफ नाराजगी है तो उस नाराजगी को भी दूर करना सरकार की उतनी ही जिम्मेदारी है जितना एक एयरपोर्ट का उद्घाटन जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ हम बात करेंगे, ये सीमांचल का क्षेत्र है और इस सीमांचल में 13 जिला पड़ता है, और इन 13 जिलों को काफ़ी फायदा होने वाला है, ऐसा माना जा रहा है एयरपोर्ट के बाद। लेकिन वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा सवाल है कि सीमांचल में बहुत सारा क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल इलाका है, जहाँ पे बीजेपी
कभी वापस आती नहीं है, एनडीए की सरकार उनको सीट मिलता नहीं है। लेकिन इस बार लगता है कि इस एयरपोर्ट के बाद, अभी फिलहाल चुनाव है 2 महीने बाद, इसका कुछ चुनावी लाभ हो सकता है सरकार को, उन हिस्सों में एनडीए अपना कब्जा बना पाएगी। जहाँ तक कब्जा बनाने की बात है, ये तो जनता तय करेगी कि उसको क्या करना है। मैं तो जनता से ही बात कर रही हूँ सर। और एक आदमी के बोलने से जरूर विकास करेंगे और बीजेपी का ही सरकार बनेंगे इस बार। एक आदमी के बोलने से नहीं हो जाएगा कि वोट मिल जाएगा, लेकिन पहले बात समझ लीजिए। दिख रहा है पूर्णिया शहर पहले थे, काम किया है वोट मिलेगा, बट जो जरूरी मुद्दा था टीचर के लिए वो मैंने आवाज़ उठाया, और एक मुद्दा मैंने मेट्रो का उठाया है। मेरी आवाज़ आप पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि सीमांचल को मेट्रो की भी ज़रूरत है। जब हवाई धीरे-धीरे ना होगा, हाँ होगा। एयरपोर्ट बन गए हैं, अब मेट्रो का भी काम हो जाएंगे यहाँ पे। उम्मीद है मोदी जी से इतना हम लोग का है कि अच्छा, मेरा सवाल है, सीमांचल के उन तमाम मुस्लिम बहुल इलाकों में जहाँ पे बहुत बड़ा एक डेमोग्राफी चेंज हुआ है और उसका असर देखने मिलता है, मैं जब ग्राउंड पे धरातल पे अभी घूम रही हूँ सीमांचल के क्षेत्रों में, तो बहुत सारा एरिया है जहाँ पे बहुत बड़ा एक डेमोग्राफी चेंज हुआ है। मुस्लिम आबादी है 70% से ज़्यादा, और वहाँ कुछ लोगों का कहना है, जो कि कैमरे पे बात करने से भी डर रहे थे और बोलना नहीं चाह रहे थे, वो सीधे कह रहे हैं कि हमें हमारे वोट का कोई मतलब नहीं बचा है, क्योंकि हमारी संख्या कम है, हम किसको वोट दे रहे हैं वो उसका कोई फायदा नहीं है, और प्रजातंत्र अब बचा नहीं है, क्योंकि वो वन साइडेड तय होता है कि जीतेगा कौन। मेरा सवाल है कि इस डेमोग्राफी चेंज का, इस एयरपोर्ट का क्या असर होगा, अगर ये रोजगार में तब्दील होगा या लोगों को वाकई लाभ होगा इसका, तो क्या ये वाकई वोटों में भी तब्दील होगा उन क्षेत्रों में भी जो मुस्लिम बहुल इलाका है, बड़े लेवल पे जहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुआ है। सब जगह इस चीज़ का चेंजिंग होगा, जैसे कि इस बार मेट्रो का काम करेंगे, एयरपोर्ट के काम हुए हैं, और उम्मीद है कि इस बार सबसे ज़्यादा वोट से बीजेपी इस बार भी यहाँ पे सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है सर, फायदा होगा उन क्षेत्रों में जहाँ पे बड़े लेवल पे डेमोग्राफी चेंज है, जहाँ पे जैसे मैं किशनगंज की बात करूँ, या उन तमाम किशनगंज के तमाम विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे मैं गई थी अभी, और वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ के लोगों को लग रहा है कि इससे फायदा है और सरकार से कुछ लाभ है और वोट करना चाहिए हमें काम के पक्ष में। वोट हमेशा काम के ही पक्ष में करना चाहिए, जो भी काम करेगा उसको वोट करना चाहिए। वोट करने वाले, काम करने वाले का वोट करना चाहिए। असल है कि मोदी जो है खास करके उसके काम से जाने जाते हैं। और सीमांचल में वोट का क्या असर होगा इस बार, क्योंकि सीमांचल में सारे लोग, इसमें 80% लोग इसके पक्ष में वोट डालेंगे, और हर बिरादरी की और वोट क्यों उसको नहीं इस बार डालेंगे? मिलेंगे। और मोदी है तो भारत में सभी कौम के लोग सुरक्षित है पूरे विश्व में, और इससे पड़ोसी देशों को भी बहुत ज्यादा आकांक्षाएं हैं, और ये महापुरुष समझिए युग पुरुष के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। युग पुरुष है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, साधारण आदमी नहीं है, यह साधारण आदमी नहीं है, और सभी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबके लिए वो सोचे हैं, एक समान सोच रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, और आज का भीड़ इस बात को साबित करता है कि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है। अच्छा सर, ये जिस तरीके से या पूर्णिया में ये जो एयरपोर्ट बन रहा है और जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सीमांचल वालों को वाकई फायदा होगा, लेकिन इस वोट में कितना बदलेगा, मेरा ये सवाल है, क्योंकि बिहार में और खास करके इन सीमांचल क्षेत्रों में जो इस बार 6 सीट है ना टोटल आएंगे, एनडीए के पक्ष में आएंगे। मतलब सर, ये सीमांचल में देखा जा रहा है कि हमेशा एनडीए जल्दी अपनी सत्ता में नहीं आ पाती है। किशनगंज का अलग अलग इस बार एकदम वन साइडेड वोट आएगा, वन साइडेड, मुसलमानों का वोट आने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम देखते हैं कि हैदराबाद की एक पार्टी आती है AIMP, और बिहार में आकर 5-7 सीटें लेकर चली जाती है, और यहाँ के लोग ओवैसी जी की पार्टी को वोट करते हैं। तो आखिर क्या मंशा है, सरकार में कहीं कमी है, फेलियर है? वो तो भावनाओं को भड़काते हैं और उसको अपना वोट लेते हैं। वो विकास के पथ पर जाकर के वोट लेगा तब तो, वो तो विकास की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण दे करके उसको गुमराह करते हैं। और मोदी इस प्रकार के कोई भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं, वो जनमीन जो बात है वो बात को रखते हैं, और जनता के दिल में मोदी, और मोदी हर हर घर घर में मोदी। अभी एक मुस्लिम मौलवी साहब चाचा जा रहे थे और उनसे मैंने बात किया, तो अभी 1 मिनट पहले की बात है, कह रहे हैं कि ये
हिंदू मुस्लिम जो करते हैं नहीं। वो गलत है। भेदभाव लोगों के दिमाग में 2014 के बाद राष्ट्रीयता के प्रति समर्पित, चाहे वो कोई भी हो, भारत सबका है और राष्ट्रीयता सबसे बड़ी चीज है, राष्ट्र के प्रति समर्पित ये है। हम यदि भारत में रहते हैं तो भारत का गुणगान करना चाहिए, भारत का सब कुछ करना चाहिए, तब ना हमारा वो भारत हुआ ना। बस यही बात है और कोई बात नहीं। विकास हुआ है, बिहार डेवलप किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। और उसमें सीमांचल छप्पर फाड़ करके विकास के तरफ आगे बढ़ रहा है। और एयरपोर्ट बना दिए हैं, तो इससे और हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और सब हिंदू मुस्लिम सब एक हैं और हम लोग एक रहेंगे। और उसके शासनकाल में एक भी राइट नहीं हुआ। इस बात को इंडिकेट करता है कि उनके आने से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। बिल्कुल तो वापसी होगी सरकार की। बिल्कुल बिल्कुल 100%। रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, रोजगार फैक्ट्री भी मिल रहा है। बहुत सारे देशों से बातचीत हो रही है, बहुत सारे पड़ोसी देश है हम लोगों से रोजगार करना चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं संभावना देख रहा है ना भारत में, तभी तो लोग अब अमेरिका घुटना टेक दिया। वो तो इस बात को इंडिकेट करता है। सब रुपया सबसे बड़े की करेंसी रूपी चुन रहा है। 50 देश में उसका करेंसी आप डॉलर हटा करके रूपी चुन रहा है। ये कम बड़ी बात थोड़ी है, ये तो भारत की लोकप्रियता की बात हो रही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप ना विपक्ष तो ऐसे घुटने टेक लिए वहाँ भी। हाथी जब चलता है तो कुत्ता भौं भौं करता है कि नहीं करता है? अच्छा, वोट चोरी हो रहा है क्या? नहीं, ये सब गलत बात। जब हार जाता है, हार लो नोटवा झुटका चूने, एक तो बात कहावत है ना, वही बात है और कोई बात नहीं। हाँ, वोट चोरी नहीं हो रहा है। नहीं, गलत 100%। सीमांचल वालों के लिए इस बार विकास नई उड़ान लेकर आई है। जिस तरीके से एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, लोगों में उम्मीद है कि अब सीमांचल का अलग कुछ विकास होगा। सड़क निर्माण हो गया, एयरपोर्ट हो गया, लेकिन जनता के बीच अभी मांग खास करके मेट्रो और उन तमाम शिक्षा और रोजगार पर भी लोगों का जोड़ है। क्या लग रहा है, कितना काम हुआ? एयरपोर्ट से कितना फायदा होने वाला है? बहुत फायदा हुआ है। फायदा है, एकदम फायदा है। हम लोगों को तो चानी हो गया, चानी हो गया, बुढ़ापा में भी चानी, बुढ़ापा में चानी। हाँ। लेकिन आपके लिए चानी होगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सड़क पे। अब रोजगार देगा जितना है। रोजगार है, हाँ, अब देगा रोजगार। अब ये तो रोजगार अब खुलेगा। सबके पास रोजगार है। किसके पास रोजगार नहीं है? सबके पास रोजगार है। कह रहे युवा सड़क पे, तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर जी हो, बार बार यही मुद्दा उठा रहे हैं कि सबके पास रोजगार है। के आने से क्या हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा? हाँ, ऐसा थोड़े होता है। प्रशांत किशोर या तेजस्वी आ जाएगा तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। हर किसी संभव नहीं है, किसी के लिए भी कोई भी सरकार आएगा, हर सरकार के लिए संभव नहीं है कि सबको नौकरी दे। ठीक ना? प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं हम फैक्ट्री खोलेंगे। फैक्ट्री, प्रशांत किशोर जी का तो बातें मत कीजिए, इसको कितना दिन हुआ आए हैं? आदमी सही थोड़े है। उनको कितना दिन बिहार में हुआ? सही आदमी नहीं है। सबको जॉब मिल जाएगा क्या? वो अगर क्या हो जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं कह रहे मिलेगा। हैं कि मोदी जी जो है सारा फैक्ट्री क्यों बनाते हैं सिर्फ गुजरात में, और बिहार में सिर्फ ट्रेन देके और बिहार की जनता को बरगला रहे हैं। यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी सब फैक्ट्री बनता है। खोलेंगे। पीआर टीम में मोदी जी का ही पीआर टीम में थे, पता है ना आपको? तो आज उनका बुराई कर रहे हैं। जब पार्टी से निकल गए तो बुराई, और पार्टी के लिए पहले काम कर रहे तो अच्छा ही। मतलब जब तक मिला मलाई तब तक अच्छा, और उसके बाद खराब हो गया। तेजस्वी यादव भी विरोध कर रहे हैं। बिना क्वालिफिकेशन के आपको हर जगह जॉब मिल जाना चाहिए ना, भले आप पढ़े लिखे हो या ना हो, बस जॉब मिलना चाहिए गवर्नमेंट वाला, यही चाहिए ना। और देखिए जो नहीं भी है उसको जॉब मिला, जो पर हम लोग के हिसाब से जॉब मिलेगा ना। क्वालिफिकेशन आपका मैटर करेगा कि आपको कैसा जॉब मिलेगा। कह रहे हैं हम रोजगार लाएंगे सबके लिए। क्या रोजगार लाइएगा? इसका मतलब क्या है कि हर जगह आप रोजगार ही ला दीजिएगा, भले कुछ हो या ना हो। क्वालिफिकेशन आपके पास 8 क्लास का रहेगा और आप एयर होस्टेस बन जाइएगा डायरेक्ट ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तब तक आपको कहीं जॉब मिलेगा। एजुकेशन भी बेहतर करना सरकार की जिम्मेदारी। हाँ, तो क्या 1 मिनट में तो कोई चीज नहीं हो जाएगा ना। 20 साल हो गया सत्ता में, 20 साल हो गया तो कुछ आपको डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है यहाँ पे? हाँ, कितना बदला है बिहार? कितना बदला? इतना बदल चुका है जो कि आप आराम से देखिए बिहार का नक्शा, पहले गड्ढा में था बिहार, पहले लालटेन का जमाना चला गया, अब एलईडी का जमाना आ गया है। विकास का दूसरा नाम एनडीए है। जो रोड में जो 10 घंटा में लोग जाते थे ना, अभी आधा घंटा में जा रहे हैं।
पहले जो 10 घंटा में लोग पहुंचते थे अभी आधा घंटा में लोग पहुंच रहे हैं। बिहार था, अब जो है सो कि बिहार देखिए जाके पूरा पूर्णिया का जीएमसीएच एक बार जाके देख और लीजिए। आप जहाँ तक प्रशांत किशोर का बात कर रहे हैं, वो युवाओं के हाथ में शराब का बोतल थमाना चाहते हैं। वो इकोनॉमी बढ़ेगा बिहार का। मेरी सरकार बनी तो 3 घंटा में हम दारू को चालू करवा देंगे। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि शराब बंद कहाँ हुआ है। नीतीश कुमार का कहना था कि पूर्ण शराबबंदी, और उसको विपक्ष चालू करवाना चाहता है। प्रशांत किशोर अभी जितना कर्ज लेके खर्चा कर रहे हैं, ये कर्ज चुकाते चुकाते 5 साल बीत जाएगा उनका। डनलप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन सुनिए ना, एक सेकंड, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि शराब बंद का है, सिर्फ ठेका बंद है, शराब तो हर घर में मिल रहा है। शराब माफिया से अभी इतना पैसा लिए हैं कि अभी वो अंत नहीं है उसका। शराब माफिया से पैसा ले लेकर भी खर्चा कर रहे हैं। बता रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार के द्वारा ये कहा गया था। देखिए आपका सुन लीजिए, देखिए माननीय सुन लीजिए, माननीय नीतीश कुमार का कहना था, उनसे पत्रकार कुछ पूछा कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी खुलेआम जाता, तो उन्होंने कहा था कि 10% आदमी गड़बड़ करने वाला है, अगर किसी का माई का लाल में अगर दम है तो सामने में पी के दिखाए।